गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज़ कुलवंत यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स करने वाले हैं। यानी कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवा दी थी पहले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स करेंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों, पहले तो ये जाना जरूरी है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, बताइए इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल के नेम से सजेस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन लविंग। फाइल मीन्स लविंग यानी कि जिनको इलेक्ट्रॉनों से लगाव है, यानी कि वो सारे सब्सटेंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ओके, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग तो लविंग वही होगा जिस चीज़ की कमी होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये दो तरह के होते हैं, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मिलेंगे या ये न्यूट्रल मिलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होते हैं, या तो वो न्यूट्रल या पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड कौन कौन से हैं, मान लीजिए क्लोरोनियम आयन है, नाइट्रोनियम आयन है। ओके, आई पॉजिटिव आयन भी है। इस तरह के आयन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन कोई छीन करके ले गए, इनके पास इसलिए कमी हो जाती है। एक होता है नेचुरली जिनके पास कमी हो, यानी कि वो न्यूट्रल है लेकिन नेचुरली उनके पास कमी है। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि FeCl3 हो गया, जैसे AlCl3 हो गया, जैसे BF3 हो गया। इन तरह के सब्सटेंस हैं जो कि न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि आप देखेंगे BF3 का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऐसे ही इनका भी। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल वो होंगे जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तीन न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गए। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है हैलोएरिन्स में, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हैलोएरिन्स जो है वो बेंजीन की तुलना में लेस रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्योर बेंजीन है, उसकी तुलना में हैलोएरिन्स लेस रिएक्टिव क्यों हो जाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रो मीन्स लविंग, इलेक्ट्रॉन और फाइल मीनिंग लविंग, यानी कि वहाँ अटैक करेगा जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर हमेशा अटैक करते हैं, जबकि एक न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, एट द साइट ऑफ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ करेगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इनकी रिएक्टिविटी कम क्यों हो जाती है बेंजीन की तुलना में, ये बताओ। क्योंकि आपको पता है कि जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा कर लेता है अपनी तरफ। -I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा कर लेता है। सो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी तो इनको हाई डेंसिटी नहीं मिलेगी, रिएक्टिविटी घट जाएगी। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि बेंजीन की तुलना में हैलोएरिन्स लेस रिएक्टिव क्यों है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप कहेंगे क्योंकि जी हैलोजन एटम्स जो है -I इफेक्ट शो करते हैं, मानी कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रा कर लेते हैं, और विड्रा करने के कारण रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी। सो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, हालांकि ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों दिखाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होता है और कहाँ होता है। तो इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बच्चों कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो ध्यान से पढ़ेंगे एक बार कि जो हैलोजन एटम है वो तो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग, NCERT क्वेश्चन भी बनता है कि हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है, फिर भी ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रा कर रहा है। मान लीजिए मैं हैलोजन एटम क्लोरीन जोड़ देता हूँ, तो ध्यान से पढ़ेंगे, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। देखिए, हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स विड्रा कर लेते हैं। हैलोजन एटम
इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं किसकी सहायता से, माइनस आई इफेक्ट, यानी कि माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। आपने 11th पढ़ा था, दो प्रकार के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है जिसके साथ भी जुड़े इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए जाएं, प्लस आई इफेक्ट, और एक माइनस आई इफेक्ट जिसके साथ भी जुड़े इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाएं। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ओके, लेकिन साथ साथ इसमें प्लस आर इफेक्ट भी होता है, प्लस आर इफेक्ट भी होता है, राइट। प्लस आर इफेक्ट के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ उपलब्ध होते हैं, पैरा पर, ऑर्थो पर, दो ही तो जगह होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के रेजोनेंस के कारण। रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ उपलब्ध होंगे इसमें, ऑर्थो पर और पैरा पोजिशन पर, नॉट मेटा पोजिशन, ओके। तो आपने समझा कि जी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं माइनस आई इफेक्ट से, इफेक्ट ही नहीं, माइनस आई इफेक्ट से, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं प्लस आर इफेक्ट, यानी कि प्लस रेजोनेंस इफेक्ट से। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर है, सो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आकर के अटैक करेगा, जहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे, वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर है, तो हमेशा इनमें अटैक कहाँ पर होगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ही एक इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ेगा, ओके। क्लियर हुआ कि ये हैलोजन एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के बाद भी इनमें ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होता है। तो आपका सिंपल सा आंसर है कि जो हैलोजन एटम्स में दो क्वालिटी होती है, एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं माइनस आई इफेक्ट की सहायता से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, और दूसरा है वो प्लस आर इफेक्ट की सहायता से इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो करते हैं, ओके। इस कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर उपलब्ध रहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मान लीजिए ई पॉजिटिव है, या तो यहाँ अटैक करेगा ऑर्थो पर, या वो पैरा पर अटैक करेगा, इस कारण इनमें ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है भाई। तो कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं जिनसे प्रूव होता है कि इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो क्या क्या रिएक्शंस है कुछ, जैसे कि इनमें क्लोरीनेशन हुआ, जैसे इनमें नाइट्रेशन हुआ, सल्फोनेशन हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुई। तो टर्न बाय टर्न एक एक कर लेते हैं। पहला हैलोएरिन्स में पहला क्लोरीनेशन कर लेते हैं। क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरीन को ऐड करना क्या कहलाता है, क्लोरीनेशन। एडिशन ऑफ क्लोरीन या इंट्रोड्यूसिंग ऑफ क्लोरीन टू रिंग इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। तो हमने हैलोएरिन्स लिया क्लोरोबेंजीन, एक हैलोएरिन का नाम है क्लोरोबेंजीन, उसमें क्लोरीन गैस पास करी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस FeCl3 भी ले सकते हैं, FeCl3 ले लेते हैं, ठीक है भाई। तो मैंने बताया कि ये जो क्लोरीन है वो कहाँ जाकर के जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स कहाँ उपलब्ध होते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। ऑर्थो पोजिशन कौन सी होती है, 1-2 पोजिशन को ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो पोजिशन बोलते हैं। 1-3 पोजिशन को क्या बोलते हैं, मेटा पोजिशन बोलते हैं। और एक 1-4 पोजिशन होती है जिसको पैरा पोजिशन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पर है रेजोनेंस के कारण, और पैरा पर है, मेटा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, ऑर्थो और पैरा पर। तो ये तो क्लोरीन जुड़ा पहले से था, अब ये आकर के जुड़ने की दो संभावनाएं हैं, एक तो ये ऑर्थो पर जुड़ जाए, दूसरा ये पैरा पर जुड़े, ओके बच्चों, दूसरा ये पैरा पर जुड़े। अब मेन प्रोडक्ट कौन सा माना जाएगा, देखो यहाँ क्लोरीन एटम्स बहुत नज़दीक है, क्राउडिंग हो गई, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है केमिस्ट्री में, क्राउडिंग ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स जब नज़दीक आएंगे तो उनमें रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या कर देंगे, अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। तो क्लियर हुआ ये माइनर क्यों है, ये मेजर क्यों है। आपका सिंपल सा आंसर है क्योंकि इसी स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये इनमें रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये नज़दीक ज़्यादा है, सो ये अनस्टेबल हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा। जबकि इनमें एटम्स दूर हैं क्लोरीन के, सो उनमें रिपल्सन नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, सो मेन प्रोडक्ट ये माना जाएगा। एक तो हो गया क्लोरीनेशन, दूसरा नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन, नाइट्रेशन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यानी कि रिंग पर नाइट्रो ग्रुप ऐड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। और ये नाइट्रेशन हमेशा किसकी सहायता से किया जाएगा? नाइट्रेटिंग मिक्सचर की सहायता से। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो ये नाइट्रेशन करने के काम आता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी हैलोजेंस लेकर के उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल देंगे, उसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, सो उसका नाइट्रेशन हो जाएगा। तो चलो तो कर लेते हैं नाइट्रेशन। बताओ, बताइए, हमने एक हैलोजेन लिया, इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं, नाइट्रेशन। इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, कंसंट्रेटेड HNO3, और ये क्या है? कंसंट्रेटेड H2SO4। नाइट्रेटिंग मिक्सचर हो गया। तो जो नाइट्रो ग्रुप है उसकी जुड़ने की दो पॉसिबिलिटीज़ है। वो कहाँ जुड़ जाएगा बताओ? देखो, ये जो क्लोरोबेंजीन जो कि रिएक्टेंट में आपने लिया था उसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड होने वाला है। नाइट्रो ग्रुप कहाँ ऐड हो सकता है? या तो वो ऑर्थो पर या वो पैरा पोजीशन पर। अब मेन प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा। रीजन क्या है? स्टेरिक इनर्ट्स, क्योंकि उसमें जो एटम्स नज़दीक हैं सो उसके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा, स्टेरिक इनर्ट्स ज़्यादा हो जाएगा, वो माइनर प्रोडक्ट रहेगा। माइनर प्रोडक्ट, माइनर। जबकि ये क्या है? ये एक मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा? क्लोरो आएगा। सो हो गया 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, और किसके साथ जुड़े हैं? बेंजीन के साथ जुड़े हैं, सो 4 नाइट्रो बेंजीन, राइट। ये नाइट्रेशन हो गया। नेक्स्ट बच्चों सेल्फोनेशन, तीसरी रिएक्शन इनकी सेल्फोनेशन। सेल्फोनेशन, सल्फोनेशन किसे कहते हैं? सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड करने की प्रोसेस को। एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप टू ए कंपाउंड इज कॉल्ड सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन किसकी सहायता से किया जाएगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 की सहायता से। यानी कि सल्फोनेशन के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए, सल्फोनेशन हो जाएगा। तो बताओ, सल्फोनेशन के लिए हमने कोई भी हैलोजेन लिया जिसका सल्फोनेशन करना है, उसमें क्या डाल दिया? कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है उसके पास भी दो पॉसिबिलिटी है, जैसा कि हर एक कंपाउंड में हो रहा है कि ऑर्थो पर जुड़े या पैरा पर जुड़े। तो ऑर्थो पर भी जुड़ जाता है SO3H और पैरा पर भी जुड़ जाता है SO3H, क्योंकि यहाँ स्टेरिक इनर्जी ज़्यादा है, क्राउडिंग ज़्यादा है, अनस्टेबल है, माइनर प्रोडक्ट है, कम बनेगा, ये कम परसेंटेज में बनेगा। और ये मेजर प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट ये है। इसका क्या नाम हो जाएगा? पहले इसका बता दो कि बेंजीन के साथ ये ग्रुप जुड़ा होता है तो क्या नाम होता है इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, इसका क्या नाम होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अब इसको क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो एक नंबर यहाँ से करेंगे स्टार्टिंग, 3 4 5 6, तो क्या 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एक लास्ट इनकी रिएक्शन रह गई है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी शो करते हैं। ये सल्फोनेशन हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बताइए बच्चों, 4 टाइप की इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। एक तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, और एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है फ्रीडल-क्राफ्ट, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनेगी। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती हैं, अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन किसे कहते हैं? एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी कि किसी कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप हम ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगी? अल्काइलेशन कहलाएगी, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। एक होता है असाइलेशन, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। अब असाइल ग्रुप क्या होता है? एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। बताओ बच्चों, असाइल ग्रुप क्या होता है? दिस ग्रुप इज कॉल्ड असाइल ग्रुप, आर सी डबल बॉन्ड ओ इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप तो आपको पता ही है, आर इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से। तो किसी रिंग में अल्काइल ग्रुप ऐड कर दे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, और असाइल ग्रुप ऐड कर दे तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो करते हैं बारी बारी से, पहले अल्काइलेशन करते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कैसे होगा बच्चों? मान लीजिए हमने क्लोरोबेंजीन लिया जिसका फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करना है, क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या डाल देंगे? अब ये अल्काइल ग्रुप मिलेगा कहाँ से मुझे? इसका सोर्स क्या है? अल्काइल हैलाइड्स। तो मैं एक अल्काइल हैलाइड ले लेता हूँ, क्लोरोमीथेन, और ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा? ध्यान रखना, जब भी इसका नंबर आएगा, यानी कि फ्रीडल-क्राफ्ट जब भी वर्णन होगा तो NiDS AlCl3 या FeCl3 जरूर डालेंगे। ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट कहलाते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएजेंट NiDS AlCl3 या FeCl3, ठीक है। तो NiDS AlCl3 हमने डाल दिया। अब क्या होगा बच्चों? आपको पता है कि बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पर हाइड्रोजन है, इसको छोड़ करके, क्योंकि इस वाला हाइड्रोजन तो हट करके क्लोरीन जुड़ ही चुका है। अब इसको आप कुछ देर के लिए ऐसे लिख लो, Cl और CH3। अपने को यहाँ से क्या मिल रहा है? HCl। वहाँ से H हटा है तो ये CH3 जाकर के जुड़ जाएगा। तो बताओ क्या बना? अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो भी दो तरह से संभावित है, या तो वो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पर हो, या वो मिथाइल ग्रुप जैसा सभी में हो रहा है पैरा पर जुड़ेगा। ओके बच्चों, तो पैरा पर भी जोड़ देते हैं। तो अब बताइए मेन प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? जैसे हर एक में रहा है, इट इज़ दी मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज इसमें स्टेरिक इनर्जी कम है, एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो इनमें रिपल्सन कम है, जबकि यहाँ एटम्स बहुत नज़दीक है, स्टेरिक इनर्जी यहाँ ज़्यादा है। तो ये माइनर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। तो मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसका? मेजर प्रोडक्ट ये, इसका क्या नाम रहेगा? इसमें क्लोरीन और मिथाइल दो ग्रुप अटैच है बच्चों, क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप दो अटैच है। तो नंबरिंग कहाँ से करें? क्लोरो से, 1 2 3 4 5 6। तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। और एक टर्म और भी दे सकते हो, टोलिन की टर्म्स में भी देना चाहते हो तो टोलिन की टर्म्स में क्या होगा? टोलिन की टर्म्स में यदि आप टोलिन देखो, इस क्लोरीन को हटाओ, बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ये बन गया मिथाइल बेंजीन या टोलिन। तो यदि आप टोलिन की टर्म्स में इसका नाम देना चाहते हो तो नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो 4 पर क्लोरीन हो गया, इसका दूसरा नाम हो जाएगा 4 क्लोरो टोलिन, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन तो आपने कर लिया। अब असाइलेशन कैसे करेंगे? वही सिंपल, अब की बार क्या डाल देंगे? एसिड क्लोराइड्स डाल देंगे। जिस तरह से आर का सोर्स क्या है? अल्काइल हैलाइड, यानी कि आर इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। ऐसे ही असाइल ग्रुप ऐड करने के लिए आपको एसिड क्लोराइड लेना पड़ेगा। एसिड क्लोराइड क्या होते हैं? RC डबल बॉन्ड OCl कॉल्ड एसिड क्लोराइड। तो अपने को ये ग्रुप वहीं से तो मिलेगा,
तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन और करते हैं बच्चों। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जैसा डेफिनेशन तो हो ही गई थी कि असाइल ग्रुप ऐड करने की जो प्रोसेस है वो असाइलेशन कहते हैं। असाइलेशन कैसे होगा? असाइलेशन के लिए क्लोरोबेंजीन जिसका असाइलेशन करना वो ले लिया, हम क्या लेंगे, कोई एसिड क्लोराइड लेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ले लिया, एसिटाइल क्लोराइड ले लिया, और वही फ्रीडल क्राफ्ट रिएजेंट तो डालना ही पड़ेगा, एनहाइड्रियस AlCl3 या FeCl3 भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको कुछ देर के लिए ऐसे लिख लो, ये जो है इसको घुमा करके ऐसे, ताकि बेटर समझ में आए। तो मैं घुमा देता हूँ इसको, Cl C डबल बॉन्ड O CH3। सिंपली मैंने क्या किया है, ये पहले ऐसे था, ऐसे रोटेट कर दिया इसको, तो इस तरह से हो गया। बताइए तो यहाँ H है, क्या बन गया, HCl, यानी कि HCl रिमूव हो गया। तो इस H की जगह जो बचा हुआ जो असाइल ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बताओ, ये पहले से था, ये इंट्रोड्यूस होकर के आया अभी। और एक संभावना क्या है, एक संभावना ये है कि पैरा पोजीशन पर भी जुड़े, क्योंकि कहाँ होता है, और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो पैरा पोजीशन COCH3, ठीक है, पैरा पोजीशन पर COCH3 को कंबाइन लिख दिया मैंने यहाँ पर COCH3, और ढंग से लिखो इसको COCH3। अब पहले तो बच्चों इनमें मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ तो एटम्स नज़दीक नज़दीक है। अब इसका नाम क्या बनेगा, बताओ, इस कंपाउंड का नाम बताओ पहले। बहुत फेमस कंपाउंड है, बहुत फेमस कंपाउंड है ये, C डबल बॉन्ड O CH3। बताइए क्या नाम रहेगा। इसमें से कीटोनिक ग्रुप है, सो हम पेरेंट चेन ये सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल करना जरूरी है, इसलिए पेरेंट चेन ये शामिल, ये हुई। अब इसके बाहर जो जुड़ा है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल है, सो 1 2, तो इसका नाम हो गया 1 फिनाइल। एक पर सब्स्टिट्यूएंट था, वर्ड रूट है, ये 2 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है एन, और कीटोन है तो ONE, तो बन गया 1 फिनाइल इथेनॉन। और इसका वाइडली यूज नाम, कॉमन नेम क्या है, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन बहुत यूज होता है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये COCH3 ये रहा, मैं क्लोरीन को कुछ देर के लिए हटा दूं तो एसीटोफिनोन ही तो है। तो इसका दूसरा क्या नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। और यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6, 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी हेलोरेंस की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोरेंस विद मेटल्स, यानी कि रिएक्शन ऑफ हेलोरेंस विद मेटल्स करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।